चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स और 5 हमारी काली गेंदें हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, एक बॉल एक निकाली जाती है किससे? बैग से रैंडमली, मतलब कि कोई भी, हमें नहीं पता कौन सी निकाल रहे हैं। ठीक है, रैंडमली निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल निकलेगी कौन सी? रेड या नॉट रेड? रेड निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ गया अब क्वेश्चन? चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है हमारे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है बच्चे? हमारी यहाँ पे 5 बॉल हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएंगी हमारी? यहाँ पे टोटल नंबर बॉल 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चे? दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बॉल हो गई हमारी टोटल। तो यानी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 8 हो गए। यानी कि अगर एक बैग के अंदर 3 और 5 8 गेंदे हैं तो तुम्हार कितनी गेंद निकाल सकते हो बताओ? मैं अगर एक बात कहूं कि अगर 8 बॉल हैं एक बैग के अंदर, मैंने कह दी 3 लाल बॉल हैं 5 काली गेंदें हैं, तो बताओ कितनी बार कितने बॉल निकाल सकते हो तुम? भाई 8 ही तो निकलेंगे। अगर हर बार एक बॉल निकालेंगे तो 8 ही बॉल निकलेंगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आपके फेवरेबल पॉसिबल तो होगी जब हम 3 होंगे। देखो अगर आप रेड गेंद निकालोगे, समझो इसको, अगर आप लाल गेंदें निकालोगे उस बैग से अंदर तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी रेड गेंद निकलने की? 3 होंगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होंगी? 3 होंगी। यानी 3 बार ही ऐसा होगा कि रेड गेंद निकलेगी आपकी, है ना? क्लियर है ये बात? चलो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गई हमारी 8। नाउ वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पॉइंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। शॉर्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मतलब P, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स अपॉन फेवरेबल इवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? 3, और फेवरेबल कितने हैं? 8। ठीक है, 3 अपॉन 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/8 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? नॉट रेड की। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? बताओ। देखो हमसे उसने पूछा है, थैले में बोला है पहले कि रेड है और ब्लैक है ना? पर अब यहाँ पे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी उसने नहीं पूछी। हमसे क्या पूछी है? नॉट रेड, कि रेड ना निकले। तो जब भाई 2 ही बॉले हैं, मतलब कहने का मतलब अगर आप कमरे में 2 बच्चे हो, एक राम और एक श्याम, मैं कहूँ श्याम को निकालो बाहर और श्याम को मत निकालो, दूसरे को निकालो, तो दूसरा कौन बचेगा? श्याम ही बचेगा ना। इसका मतलब जब मैं रेड नहीं निकालूंगा तो कौन सी बॉल निकलेगी? काली बॉल निकलेगी, ब्लैक बॉल निकलेगी। तो ब्लैक ही निकलेगी, है ना? क्या निकलेगी? ब्लैक। तो ये नॉट रेड का मतलब थैले के अंदर कौन सी बॉल बची? ब्लैक बॉल बची, है ना? तो ब्लैक निकल रही है। तो ब्लैक की कंडीशन के लिए अगर हम नॉट रेड की कंडीशन लगा दें, ठीक है, नॉट रेड की कंडीशन लगाते हैं तो क्या करेंगे? 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल होती है 1 माइनस 3/8, मतलब 1 में से आप घटा दीजिए जो रेड की आई है प्रोबेबिलिटी, उसको घटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 8 एलसीएम लेंगे यहाँ पे नीचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, तो 5/8। तो एक आंसर आ गया 5/8, दूसरा आंसर आ गया हमारा 3/8। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन करता है ना? इस तरीके से भी हमारा एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पुट अप करता है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, तो डायरेक्टली वो पूछ सकता था कि भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, बट उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर ब्लैक का भी करता तो हम डायरेक्टली इस तरीके से इसको लिख सकते थे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 5/8। क्योंकि फेवरेबल इसके लिए क्या हो गया हमारे पास? पॉसिबल
आउटकम क्या होंगे, 5 होंगे ब्लैक बॉल के लिए, और फेवरेबल कितने हैं, 8 है, टोटल कितने, 8 है ना। तो फिर भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/8। अब देखो मैंने एक बात सिखाई थी और मैंने बताई भी है कई बारी आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड को अगर हम जोड़ दें आपस में, क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 ही आएगा, है ना। देख लेते हैं चलो। अगर हम देखें कि भाई 3/8 को प्लस 5/8 को हम जोड़ दें तो एलसीएम आ गया 8, 3 और 5 8 हो गया, 8 से 8 कट गया एक बार, तो क्या आ गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 1। तो वही बात हुई ना, बताओ क्लियर है ना भाई। 3/8 प्लस 5/8 क्या हो गया, 8, ऊपर 8, 8 से 8 1 टाइम कट गया, 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1। यानी कि किसी भी इवेंट के, मैंने बताया था 2 एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ना। चलिए, समझ में आया ये प्रश्न।